और वहीं खासतौर से आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। इसके साथ ही दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों के लिए जो नामांकन प्रक्रिया है वो आज शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के विशेष निर्देश भी दिए हैं। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ केवल 3 वाहन और प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे। पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों, इन जिलों की अगर बात की जाए तो इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इसके अलावा बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और साथ ही रोहतास और कैमूर जो हैं इनमें मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और दूसरे चरण का जो मतदान है 11 नवंबर को होगा और मतगणना यानी परिणाम जो है वो 14 नवंबर को सामने आएंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन आज सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर सकता है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के विधायक और वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने इस बात का दावा भी किया है। उन्होंने साफ कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के आखिरी फॉर्मूले पर मुहर लगने के लिए आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दिल्ली में हैं। तेजस्वी यादव की दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात होने की भी खबरें हैं। वहीं अब तक महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार राजद, कांग्रेस और वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों में सीटों की संख्या को लेकर अभी तक कोई हल यानी निष्कर्ष जो है वो नहीं निकल पाया है। मुकेश सहनी को राजद 15 के आसपास सीटें देने को राजी है, लेकिन वे डिप्टी सीएम पद की घोषणा पर अड़े हुए हैं। पशुपति पारस की रालोसपा की महागठबंधन से अलग रहकर भी चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को नामांकन का इशारा भी कर दिया है। खबर है कि राजद ने 50 प्रत्याशियों को सिंबल देकर तैयार रहने को कहा है। वहीं वाम दल सीपीएम ने 2 सिटिंग विधायकों को नामांकन की हरी झंडी दे दी है। सीपीआई माले के भी कुछ विधायकों ने नामांकन का ऐलान कर दिया है। तो महागठबंधन जो है उसमें देखना होगा क्या स्थिति बनती है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहां पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटेंगे। तो सीट बंटवारे को लेकर संध्या महागठबंधन की स्थिति की अगर बात की जाए, एनडीए में हमने देखा ऑल इज वेल और वो अब नजर भी आ गया है क्योंकि सीट बंटवारा जो है वो पूरी तरीके से हो चुका है। लेकिन महागठबंधन में क्या अभी बाकी है और क्या स्थिति नजर आएगी, इसके लिए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। कुमार आलोक, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से महागठबंधन लगातार दावा तो ये कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरीके से मुकेश सहनी का बयान आया है, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है और उसको इलाज की ज़रूरत है और हम दिल्ली आए हैं इलाज कराने के लिए और इलाज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इन विरोधाभासी बयानों से आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन की स्थिति अभी क्या है। जहाँ तक सीट शेयरिंग के बाद आपने कहा कि भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं आरजेडी के नेता की आज सब कुछ सही हो जाएगा और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग की घोषणा कर देंगे। हमें जहां तक हमें सूत्रों से खबर मिली है कि अभी तक महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है और आरजेडी से लेकर कांग्रेस से लेकर जितने भी उनके घटक दल हैं उनके अंदर जो संशय की स्थिति है वो अभी भी बरकरार है। और मुझे नहीं लगता कि आज और कल यानी ऐसा कहा जा रहा है कि 15 तारीख को महागठबंधन फैसला ले पाएगा सीट शेयरिंग को लेकर के। अगर 15 तारीख को ये फैसला होगा तो आप समझ सकते हैं कि 2 दिन बचेंगे नामांकन में, यानी नामांकन की अंतिम तिथि 17 तारीख है। तो 2 दिन में कैसे प्रत्याशी अपने आप को एडजस्ट करेंगे और कैसे हर पार्टियां, हर गठबंधन अपने आप को एडजस्ट करेगी, तो ये देखने वाली विषय होगी। लेकिन आज एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सीट शेयरिंग को लेकर, जैसे एनडीए ने जिस तरीके से एक मनोवैज्ञानिक विजय प्राप्त की है सीट शेयरिंग को लेकर के अपने गठबंधन के दलों के साथ, तो उससे बैकफुट पर आ गई है महागठबंधन। और महागठबंधन आनंद फानन नहीं चाह रही कि जल्द से जल्द हम सीट शेयरिंग की घोषणा कम से कम कर दें।
भले ही सीटों को लेकर सीट के किस सीट पर कौन सा दल लड़ेगा इसको लेकर बाद में हम देखेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के आज किसी न किसी रूप से हम एक मैसेज दें पब्लिक को कि हमने सीट शेयरिंग कर लिया है। तो देखना होगा कि आज का दिन, हालांकि आज का दिन तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी है और उस पर क्या फैसला लेता है राउज एवेन्यू कोर्ट, क्योंकि 25 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था लैंड फॉर जॉब के मामले में। तो आज क्या फैसला आता है उस पर भी निर्भर करता है कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है कि अगर फैसला लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र और उनकी पत्नी के विपक्ष में जाता है तो एक तरह से एक और राजनीतिक कह सकते हैं कि राजनीतिक भूचाल आ सकता है। तो अब देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला क्या होता है। जी कुमार आलोक, जहां एक तरफ महागठबंधन जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पा रही है और ऐसे में राजद के जो वरिष्ठ नेता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने प्रेस वार्ता का दावा किया था, तो इस दावे को अब किस तरह से समझा जाए और देखा जाए? देखिए, हमने आपको पहले ही कहा कि मनोवैज्ञानिक दबाव में है इस समय महागठबंधन कि जिस तरीके से, हालांकि एनडीए के बारे में कहा जा रहा था कि एनडीए के दलों के बीच मतभेद है, रामविलास पासवान की पार्टी जो है लोजपा, चिराग पासवान नाराज है, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, जीतन राम मांझी नाराज हैं। तो एक तरह से उधेड़-बुन की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी महागठबंधन के लोगों ने, लेकिन जिस तरीके से कल सम्मानजनक जो सीट समझौता हुआ, सीट शेयरिंग हुआ, उसके बाद से पूरा महागठबंधन दबाव में है और वो चाह रहा है कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो। और भाई वीरेंद्र जो है बहुत बड़े नेता नहीं है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, लेकिन अगर दूसरे दल की बात करें, दूसरे दल के जो महागठबंधन के सहयोगी दल है कांग्रेस का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हम आज घोषणा कर देंगे, या सीपीआई एमएल उनके जो दीपांकर भट्टाचार्य है उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो एक उहापोह की स्थिति है और उस उहापोह की स्थिति से उबरने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसी आशा की जा रही है कि कल जो एनडीए का जो सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है उससे महागठबंधन पूरे दबाव में है और हो सकता है कि भाई वीरेंद्र ने जो कहा है उसको लेकर के आज शाम तक कुछ न कुछ महागठबंधन अपनी ओर से पहल करेगा सीट शेयरिंग को लेकर के। जी कुमार आलोक, लेकिन क्या राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की जो मुलाकात है वो आज होगी या नहीं? और उसके बाद जैसा आपने कहा कि अभी तो एक संघर्ष यही है कि सीट शेयरिंग जो है वो कम से कम हो सके, उसके बाद एक नई जंग महागठबंधन में देखने को मिलेगी जब प्रत्याशियों के नाम जो है कहीं ना कहीं फाइनल करने होंगे। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी वहां पर नहीं पहुंचे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला सुना सकती है सीबीआई कोर्ट लैंड फॉर जॉब के मामले में। तो मुख्यतः लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार जो है पहुंचा है कोर्ट के मामले को लेकर, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा था कि आज जब सुनवाई होगी तो उसमें सशरीर, यानी आपको सशरीर पहुंचना होगा कोर्ट में। तो वो लेकिन इसका कुछ असर पड़ेगा? जो पेशी के लिए वो आए हैं, इसका कुछ असर पड़ेगा महागठबंधन पर, जिस तरीके से मुलाकात की बात भी कही जा रही है? तो फैसला अगर फैसला लालू यादव के खिलाफ जाएगा, अगर तेजस्वी के खिलाफ जाएगा, राबड़ी देवी के खिलाफ जाएगा फैसला, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर पड़ेगा न सिर्फ लालू यादव के परिवार पर बल्कि महागठबंधन की राजनीति पर। यानी कि सियासत अभी और भी गर्मा सकती है। देखना होगा कि किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव आगे मौसम भले ही ठंडा है लेकिन बिहार में गर्मी जरूर नजर आ रही है राजनीतिक तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट हमसे साझा करने के लिए।